नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। चुनाव आयोग से प्री पोल सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेगी मायावती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के गठबंधन से जनता को सावधान रहने की अपील करते हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए वह जल्द ही चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी। पार्टी संस्थापक काशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का संबोधित करते हुए सुश्री मायावती ने शनिवार को कहा कि कुछ लोग बसपा को कमजोर आंकने का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी गलतफहमी आज के जनसैलाब को देखकर दूर हो गई होगी। अखिलेश यादव बोले, पहले किसानों को जीप के नीचे कुचला गया, अब देश के कानून को रौंदा जा रहा है। लखीमपुर हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले किसानों को जीप से कुचला गया और अब कानून को रौंदा जा रहा है। अखिलेश यादव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लखीमपुर हिंसा मामले में नामजद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र को समन नहीं बल्कि सम्मान दिया जा रहा है। इस मामले की जाँच में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि किसानों को इंसाफ न मिल सके। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अन्नदाताओं के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। यूपी में स्टाफ नर्स के 2400 पदों पर भर्तियां, 20 अक्टूबर से शुरू होगी आवेदन। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में स्टाफ नर्स के 2400 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। यूपी में स्टाफ नर्स की इस भर्ती से कुल 2445 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यूपीएनआरएचएम नर्स भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आवेदन शुल्क व सीमा की विस्तृत जानकारी भर्ती नोटिफिकेशन में पाई जा सकेगी। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, सीएम के रूप में पहली पसंद कौन, क्या कहता है सर्वे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल सियासी समीकरण साधने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, अभी से ही जनता का मूड समझ में आने लगा है। लखीमपुर कांड को लेकर जारी सियासत उबाल के बीच सर्वे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश फिर से भाजपा की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। सर्वे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा जताया गया है। हालांकि सर्वे से पता चलता है कि लखीमपुर खीरी कांड से भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा है। राम जन्मभूमि के प्रवेश मार्ग को किया गया चौड़ा, जानिए कहां तक पहुंचा राम मंदिर निर्माण कार्य। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से रामलला के दर्शनार्थियों को हो रही एक और असुविधा को शुक्रवार को दूर कर दिया गया। रामलला के दर्शन के संकरे मार्ग को करीब 4 से 6 फीट तक चौड़ा कर दिया गया है। रंगमहल बैरियर से आगे पहले प्रवेश द्वार पर, जिसे D2 नाम दिया गया है, इतना सकरा था कि व्हील चेयर पर बैठकर जाने वाले बूढ़े बुजुर्ग व दिव्यांग श्रद्धालुओं का इस मार्ग से आवागमन ही कठिन था। इस रास्ते को पार करने के लिए प्राय व्हील चेयर से उतार कर लोगों को अंदर ले जाना पड़ता था। ट्रस्ट ने इस रास्ते के पश्चिमी दीवार को त्रिभुजाकार ढंग से पीछे करा दिया है, जिससे रास्ते की चौड़ाई 4 से 6 फीट बढ़ गई है। सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में पहुंच गए 30 लाख रुपए, जानिए क्या है पूरा मामला। यूपी के पीलीभीत जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में एकाएक 30 लाख रुपए जमा हो गए। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब वह अपनी पासबुक अपडेट कराने बैंक पहुंची। जांच से पता चला कि एक गलती की वजह से उनके खाते में 30,000 रुपये की जगह 30 लाख रुपये जमा हो गए। अफसरों ने खाते में पहुंचे अतिरिक्त पैसे वापस कराए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिला भर में ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह संचालित है। समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की ओर से महिलाओं को धनराशि दी जाती है। ब्लॉक क्षेत्र में टंडोला गांव में संचालित जागृत स्वयं सहायता समूह के खाते में 30,000 रुपये की जगह पे 30 लाख रुपये आ गए। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर एक बार बीजेपी सरकार, किसके पंजे में पंजाब। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी गुना भागकर अभी से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वोटर की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर एक बार बीजेपी सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस और आप के में कांटे की टक्कर के आसार हैं। यूपी में भाजपा की बन सकती है सरकार। कल बनारस में प्रियंका गांधी
रैली में उठेगा लखीमपुर का मुद्दा, किसानों को न्याय दिलाने की आवाज़ होगी बुलंद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। लखीमपुर की घटना के लिए न्याय की आवाज़ काशी से बुलंद होगी। 10 अक्टूबर को रोहिंग्या ने जगतपुर इंटर कॉलेज में होने वाली प्रतिज्ञा रैली को कांग्रेस ने किसान न्याय रैली नाम दे दिया है। रैली किसानों को न्याय दिलाने और उनकी लड़ाई पर केंद्रित होगी। लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस ने रैली का नाम 24 घंटे पहले बदलने का निर्णय लिया। किसान न्याय रैली के घोषणा पत्र में प्रियंका ने कहा कि किसानों को दबाने और कुचलने की भाजपा सरकारों की मंशा हम पर पूरी नहीं होगी। 3 चरणों की परीक्षा के बाद मिलेगी एसआई की नौकरी, जल्द हो सकता है लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर 9,534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। राज्य में एसआई के 9,534 पदों पर भर्तियों की जानी है और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से 15 जून के बीच चली थी। एसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा हुए 3 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। इस तारीख तक जारी की जा सकती है आंगनबाड़ी भर्ती की पहली लिस्ट। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी व आंगनबाड़ी सहायिका के हजारों पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे, जिन्हें भरने के लिए हाल ही में यूपी के 58 से भी अधिक जिलों में क्रमवार भर्ती आयोजित की गई थी। अनुमान है कि अब तक इन सभी शहरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इन दिनों राज्य में लगभग 55,000 आंगनबाड़ी केंद्र में अलग अलग पदों को भरने की ज़रूरत है। ऐसे में आयोजित की गई यह भर्ती जल्द से जल्द संपन्न कराई जा सके। यह भर्ती मेरिट के आधार पर पूरी कराई जाएगी।